हेलो दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एलआईसी का वेज रिवीजन हमेशा बैंक वेज रिवीजन के बाद ही होता है। और उसके बाद अभी कई वेज रिवीजन से देखा जा रहा है कि एलआईसी की सैलरी हमेशा बैंक की सैलरी से ज़्यादा ही होती है। एलआईसी का जो वेज रिवीजन होता है वो हमेशा बाइपेटाइट के बाद होता है, और इंक्रीज़ वो लेते हैं तो वो उसी का सहारा कहीं ना कहीं उनको मिलता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। एलआईसी एम्प्लॉय को बैंकर से ज़्यादा सैलरी दी जाती है बैंकिंग सेटलमेंट साइन होने का वेट करके। आप जानते हैं एलआईसी का वेज रिवीजन 1 अगस्त 2017 से पेंडिंग है, जबकि बैंक का वेज रिवीजन 1 नवंबर 2017 से। एलआईसी का सेटलमेंट 3 मंथ पहले से ही ख़त्म हो जाता है, फिर भी उनका वेज रिवीजन कभी भी बैंक से पहले साइन नहीं होता है। बैंकर्स में इतनी पावर है कि एक दिन की स्ट्राइक से पूरे देश की इकोनॉमी को हिला देते हैं, लेकिन फिर भी वेज रिवीजन के मामले में इंश्योरेंस सेक्टर से पीछे हैं। एलआईसी यूनियन पेशेंसली वेट करते हैं, वो कोई ज़्यादा मीटिंग नहीं करते हैं, ना कंटिन्यू टॉक होती है। इन 3 सालों के ड्यूरेशन में हार्डली 2 टॉक उनकी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट मीटिंग में ही उनको 10% सैलरी हाइक का ऑफ़र दिया गया था, और सेकंड मीटिंग में एक ही दम उसको 15% का ऑफ़र जो है दे दिया गया था, जो एलआईसी यूनियन ने अभी भी नहीं माना है। यदि 15% के लिए बैंक में ना जाने कितनी मीटिंग हुई होंगी। आपको पता होगा इनिशियली बैंक में सिर्फ 2% ऑफ़र किया गया था, और इतनी मीटिंग्स हुई उसके बाद जाके 15% पे फाइनली जो है बैंक वेज डिवीज़न में बात हुई थी, जबकि एलआईसी को सेकंड मीटिंग में ही 15% का ऑफ़र दे दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना, क्योंकि उनकी डिमांड जो है 40% के लगभग है। तो ये जो देखा जा रहा है, और जैसे ही बैंक वेज डिवीजन साइन हो जाता है उसके बाद 3 to 6 मंथ में एलआईसी भी वेज डिवीजन साइन कर लेता है, और फर्स्ट सेटलमेंट से ही यही होता आ रहा है। देखिए किस तरह से लेट सेटलमेंट साइन होने पर एलआईसी एम्प्लॉय को फ़ायदा होता है। पहले एलआईसी और बैंक में सेम बेसिक हुआ करता था, पर लास्ट 3 ईयर से अगर आप बेसिक में अंतर देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ये देखिए हम सीट आपके लिए लेकर आए हैं। डिफरेंस आप देखेंगे ऑफिसर की सैलरी में, अगर एलआईसी और बैंक ऑफिसर की सैलरी में। पहले जो इनका बेसिक हुआ करता था वो सेम हुआ करता था पिछले जितने भी सेटलमेंट हुए थे, लेकिन 2002 से इसमें हमें अंतर देखने को मिला। 2002 में एलआईसी में ऑफिसर को जो है सैलरी बेसिक दी गई थी 11,110 रुपये, जबकि बैंक में ऑफिसर को स्केल 1 को केवल 10,000 बेसिक जो है 2002 में था। 11% के लगभग जो है इसमें अंतर था। उसके बाद फिर जो 2007 का बेस्ट सेटलमेंट हुआ उसमें बैंक ऑफिसर को 14,500 का जो है बेसिक था, जबकि एलआईसी में 17,240 का बेसिक रखा गया था। देखिए कितना अंतर है इसमें, 18% की लगभग अंतर जो है इसमें भी देखा गया। उसके बाद 2012 में जब वेस्ट सेटलमेंट साइन हुआ तो ऑफिसर का जो बेसिक दिया गया वो 23,700, और इसमें ही एलआईसी को जो फिर उसके बाद दिया गया वो बेसिक था 32,795 रुपये। लगभग 38% का फिर डिफरेंस इसमें आया, यानी कि हर साल जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वाइपर साइड सेटलमेंट का, हर बार उनकी सैलरी में जो है काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला बैंकर के कंपैरिजन में। और अगर हम अभी की बात करें, जो 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट होना है 2017 में जो लग जाना चाहिए था, उसमें अभी बैंक ऑफिसर को लगभग 35,904 रुपये जो है इनका बेसिक इनिशियली रखा गया है, और यहीं जो एलआईसी ने डिमांड की है वो 62,000 के लगभग की है। अगर ये उन्हें मिल जाता है तो आप अगेन देखिए कितना अंतर है, लगभग डबल का देखा जाता है अमाउंट ऐसा है। 2002 से एलआईसी बैंकर से हाई बेसिक लेना स्टार्ट किया है, जो अभी तक जारी है।
अगर पहले बेसिक सेम आया करता था तो बाद में एलआईसी का बेसिक बढ़ने के लिए गवर्नमेंट के पास भी फ़ंड था, बट बैंक के लिए जो उनका ही फ़ंड संभालते हैं, पब्लिक का फ़ंड संभालते हैं, उनके लिए फ़ंड नहीं था कि उनकी सफिशिएंट सैलरी बढ़ाई जा सके। कितने रिस्क पर एक बैंक एम्प्लॉय काम करता है, अगर 1 रुपये का भी अंतर आता है तो उसे अपनी जेब से भरना पड़ता है। उस बैंकर की सैलरी बढ़ाने के टाइम सारा बजट देखा जाता है। हम क्या माने, गवर्नमेंट ने नहीं दिया या फिर हमारी यूनियन नहीं ले पाई। एलआईसी में एम्प्लॉय को 5 डे वीक भी मिलता है, जबकि बैंकर अभी भी 5 डे वीक के लिए लड़ रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। बैंक पीओ की जो प्रोफाइल को एओ की प्रोफाइल से कंपेयर किया जाता है, जबकि वहीं अगर सैलरी दोनों की देखा जाए तो काफ़ी अंतर उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एलआईसी के जो यूनियन लीडर्स हैं वो वेट करते हैं कि बैंक का बेस्ट सेटलमेंट कब साइन हो जाएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपनी डिमांड को जो है कहाँ आके उन्हें स्टॉप होना है और कहाँ तक उनकी डिमांड मानी जाएगी। दोस्तों, एलआईसी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलआईसी को सैलरी अच्छी मिल रही है, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बात करें तो बैंकर्स के साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों, उनको इतनी कम सैलरी में क्यों आखिर ये लीडर्स मान जाते हैं। तो कहाँ हम कमी देखें कि लीडर्स में कमी है या गवर्नमेंट ही बैंक को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहती एम्प्लॉयज़ को कि वो सेटिस्फाइड रहें या सेटिस्फाइड सैलरी लें। क्योंकि अगर सैलरी एलआईसी को उतनी दी जा सकती है तो वो भी गवर्नमेंट फ़ंड में से ही मिल रही है और बैंकर को भी गवर्नमेंट फ़ंड में से ही मिल रही है, तो इतना ज़्यादा अंतर क्यों। अगर आपके पास फ़ंड नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, और अगर फ़ंड है तो सबको इक्वली मिलना चाहिए। मेरे इस वीडियो का मतलब एलआईसी एस्पिरेंट्स को या एलआईसी वेज रिवीजन को गलत ठहराना नहीं है, बल्कि हम बताना चाहते हैं यूनियन लीडर्स को कि यदि एलआईसी वेज रिवीजन में उनके लीडर्स उनके लिए इतना फ़ाइट कर सकते हैं तो आप हमारे लिए उतना फ़ाइट क्यों नहीं कर सकते। आप 10 लाख एम्प्लॉयज़ के लिए जो वैसे सेटलमेंट लगा था उनके लिए इस तरह से फ़ाइट क्यों नहीं कर सकते, क्यों हमें भी उतनी सैलरी नहीं दिला सकते जितनी कि उन्हें भी मिल रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।